कैसे हो छात्रों। आपका श्री कुमार पाठशाला एनसीईआरटी हिंदी में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और मुझे उम्मीद है आप सभी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में रहीम जी के कक्षा 9 से कुछ दोहे पढ़े थे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और दोहे पढ़ेंगे। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रहीम जी का परिचय। रहीम जी, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, इनका जन्म 1556 को लाहौर में पाकिस्तान में हुआ। अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे और इन्होंने जो है सांप्रदायिक सद्भाव के इन्होंने पक्ष लिया था। रहीम जी के दोहों के बारे में आप जानते ही हैं, ये नीतिपरक दोहे हैं जिसमें करनी अकरनी के बारे में जो है ज्ञान होता है कि जीवन में किन बातों को बताया जाता है। ठीक है, इस दोहों से संबंधित आज हम क्या क्या जानेंगे। हम रहीम जी के समय और संदर्भ को जान सकेंगे, उनकी भाषा शैली को जानेंगे, रहीम जी के जो दोहों में निहित जो नैतिक ज्ञान है और शिक्षा मिलती है उन्हें जानेंगे, व्यवहारिक जीवन में इन दोहों के महत्व को सीखेंगे तथा अपने अनुभवों से जोड़ सकेंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि ये जो दोहे हैं ये नैतिक शिक्षा और ज्ञान को बताते हैं, समाज में कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए उसके बारे में हमें बताते हैं और ये हमारे अनुभवों से वो संबंधित है। आइए पहला दोहा हम करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है, रहीम जी के इस दोहे में प्रेम के संबंधों को कैसे निभाना चाहिए का वर्णन मिलता है। रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं कि प्रेम का जो बेटा नाता होता है ये अत्यंत ही कोमल और मधुर होता है और अगर हम इसे तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जब हमारा विश्वास खंडित हो जाता है, जब कोई झूठ बोलता है या धोखा देता है, तब हमारा जो संबंध है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है और हमारे प्रेम संबंधों में टकरार और तनाव उत्पन्न हो जाता है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, अर्थात कि अगर एक बार प्रेम संबंधों में, हमारे रिश्तों में कहीं गांठ पड़ तकरार आ जाती है, विश्वास टूट जाता है या खंडित हो जाता है तो दोबारा से हम उसे नहीं जोड़ पाते और अगर हम बहुत कोशिश करें उन संबंधों को द्वारा जोड़ने की तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो संबंध पुनः वैसे नहीं बन पाते जैसा कि हुए थे। तो कहीं ना कहीं मन में जो खटास है वो हमारी पड़ जाती है। मुख्य संदेश हम जानेंगे। रहीम जी ने इसमें जो इस दोहे में जो संदेश दिया है वो कहते हैं प्रेम का जो नाता है अत्यंत कोमल होता है, विश्वास के सहारे ये टिका होता है और इसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा दोहा है। दूसरे दोहे में रहीम जी ने कहा है, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिली ही लोग सब बाट न ले कोय। कितनी सुंदर बात कही है कि जिस समाज में हम रहते हैं, समाज में रहने के बावजूद हमें अपने मन की व्यथा मतलब दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कहते हैं कि समाज में जब हम रहते हैं बच्चों की, तो समाज के लोग हमारे मन को समझते नहीं हैं या फिर हमारे दूसरों को दुख देखकर, दूसरों को दुख में देखकर वो खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है अपने परिवारजनों में बांटो, अपने माता पिता से शेयर करो, लेकिन समाज के जो अन्य लोग हैं उनके साथ उसे ना बांटो। क्यों? सुनी अठिली लोग सब बाट ना ले कोय, कि लोग सुनते हैं और आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे, आपकी बातों को मजाक उड़ाएंगे और आपके जिसको सुन के आपको दुख होगा।
तो जो समाज है वो बांटने की कोशिश नहीं करता। बांटने का अर्थ यहाँ पे है दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता, सिर्फ आप मन सुनकर जो है उसे मजाक बनाकर अपने आप जीवन को आनंदित करता है। तो इस दोहे में जो मुख्य संदेश है, रहीम कहते हैं अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए, दूसरों पर को व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुख कम करने के स्थान पर उसको बढ़ाते हैं और मजाक का पात्र जो है आपको बना देते हैं। अगला दोहा है, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। रहीम जी ने इस दोहे में अत्यंत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं एक ही साधे सब सधे, अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपके अन्य लक्ष्य भी उसी से पूर्ण हो जाएंगे। सब साधे सब जाए, और अगर आप सभी अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वह कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। और रहीम जी ने इसमें बड़ी ही सुंदर उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ के फूल पत्ते फल सब सींच जाते हैं, फल फूल जाते हैं, वैसे ही मानव जीवन भी होता है। अगर आप अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं और पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम और प्रयास करते हैं तो आप उस लक्ष्य को जो है अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। रहीम ने ये दोहा जो है एक और संदर्भ में लिखा था। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ही ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, पत्थर पत्थर मूर्ति मूर्ति को ना पूजकर एक ही अपने मन में अंतरात्मा में विद्यमान ईश्वर को पूजने का प्रयास करेंगे तो हमें अब ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मूर्ति पत्थर पत्थर पूजने से ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, आपके अंतर मन में विद्यमान है। अगर आप अपने अंतर मन में ईश्वर का ध्यान लगाएंगे तो आपको ईश्वर जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। तो उनका मुख्य संदेश था, रहीम के अनुसार एक समय पर एक कार्य करना उचित होता है और उसी से जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम जी ने श्री राम जी के वनवास के समय में जब वे जाकर चित्रकूट में रहे थे उस समय का वर्णन किया है और इसे अपने दोहे में जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि अवध नरेश, अवध मतलब अयोध्या के, नरेश मतलब राजा। अवध के जो राजा थे उन पे जब संकट की स्थिति आई, जब उन्हें वनवास के कठिन दिनों का जो है उससे गुजरना पड़ा, तो वो चित्रकूट में जो एकांत स्थान था वहाँ जाकर वो रहे और उन्हें शांति की प्राप्ति हुई। जा पर विपदा पड़त है सो आवत देश, अर्थात वे कहना चाहते हैं कि जो सुख और दुख है वो परिवर्तन जो है इस संसार का नियम है और इस दुख की अनुभूति होने पर व्यक्ति को शांत और एकांत स्थान पर अगर वो रहे तो वह अपने दुखों से दूर होने के जो है सोच को जो है विकसित कर सकता है और अपने जो है मस्तिष्क को शांत रख के उस मुसीबत से निकलने के उपाय आराम से खोज सकता है। तो इसका मुख्य संदेश है, सुख और दुख परिवर्तन जो है समाज संसार का नियम है और इसे हमें जो है अपनाना चाहिए। इससे दुख में दुखी होने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई इसका जो है प्रयोजन नहीं है। आप दुख की घड़ी में भी अपने मस्तिष्क को शांत रख के उस उपायों के द्वारा उस दुख की घड़ी से निकल सकते हैं। अगला दोहा है, दीर्घ दोहे अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूदी चढ़ी जाए। इस दोहे में
की जो विशेषता है, इस दोहे के जो अंदर जो की जो विशेषता है उसको बताया गया है बच्चों। इसमें रहीम जी कहते हैं, अक्षर थोड़े होने पर भी दोहों में एक विस्तृत गुण जो गुण है वो विद्यमान होता है, अर्थ विद्यमान होता है। उदाहरण उन्होंने दिया है, वे कहते हैं, जिस प्रकार नट नट क्या होता है, जो करतब दिखाते हैं, कुंडली में अपने आप को समेटकर, अपने शरीर को समेटकर एक छोटी सी कुंडली में से निकल जाता है और फटाफट से कूदी चढ़ी जाए, उसमें से कूद कर चढ़ जाता है और बड़े ही सुंदर करतब वो दिखा देता है। वैसे ही दोहों के अक्षर कम होने पर भी उसके अंदर एक विशाल विस्तृत अर्थ जो है वो छिपा होता है, उसको समझने की और जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मुख्य संदेश इसमें आएगा, प्रस्तुत दोहों में गागर में सागर भरने की कला है। गागर क्या होता है, मटकी होती है, और उसमें हम कैसे सागर भर सकते हैं, अपने शब्दों की जो विशालता है अपने ज्ञान से उसमें भर सकते हैं। आइए अगला दोहा करते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदति बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। इसमें रहीम जी ने किसी के आकार को देखकर जो है उसकी अर्थ को जानने का जो है वो कहते हैं, अर्थ को जानने का जो है उन्होंने के बारे में कहा है। किसी के आकार को देखकर उसके गुणों को जो है हमें नहीं आंकना चाहिए, है ना। अगर कोई छोटा है तो ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो उसमें गुण कम होंगे, या बड़ा है तो उसमें गुण ज़्यादा होंगे। तो आकार को नहीं देखना चाहिए, हमें गुण को महत्व देना चाहिए। वो रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। पंख क्या होता है, कीचड़ होता है। जिस प्रकार कीचड़ के जल को उन्होंने धन्य माना है, वो कहते हैं कि कीचड़ का जो जल होता है वो लघु जिए, लघु मतलब छोटे जीवों की प्यास बुझाने में सक्षम होता है। आपको पता ही है कि कीचड़ का जल कीचड़ से मतलब गंदा होने के बावजूद वो पीने लायक है और छोटे जीव उसको पीकर अपने प्यास बुझाते हैं। लेकिन आप देखते हैं सागर इतना विशाल है, असीमित जल उसमें विद्यमान है, लेकिन उसके बावजूद वह प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है। उदिति बढ़ाई कौन है, उनकी कौन बढ़ाई करे, जगत प्यास हो जाए। जिसके पास पहुंचकर भी जो जगत संसार है वो प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। अर्थात वे जो समुद्र है उसकी जो बारे में बताते हैं कि समुद्र इतना विशाल जल संपत्ति रखने के बावजूद उसके पास पहुंचकर भी व्यक्ति जो है प्यासा ही प्यासा रह जाता है। वह दूसरों की मानव सेवा की जो करने में सक्षम नहीं है, वह प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है, और एक कीचड़ का जो जल है जो छोटा और कम होने के बावजूद लघु जीवों के प्राण को बचाने में सक्षम है। तो इस प्रकार इस दोहे में रहीम जी ने आकार के स्थान पर गुण को महत्व दिया है, और वे कहते हैं कि बड़ा वो है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों की भलाई के काम आता है, जो विशाल होते हुए भी अगर वो दूसरों की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो उसे महत्व नहीं देना चाहिए। आइए आगे वाला दोहा करते हैं। इस दोहे में रहीम जी ने कहा है, नाद रीछ तन तेत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझव कछु न देत। इस दोहे में रहीम जी ने उन लोगों के ऊपर जो है टिप्पणी की है, उन लोगों को जो है पशु के समान माना है, जो सब कुछ होते हुए भी देने का भाव नहीं रखते। नाद रीझ तन देत मृत, नाद नाद होता है संगीत की जो ध्वनि होती है। रीझ मतलब रीझ जाना, आनंदित हो जाना। तन मतलब शरीर। देत मृग, मृग होता है हिरण। कि जब मृग हिरण को जो है संगीत की ध्वनि सुनाई देती है तो आनंदित होकर वह अपना जो शरीर है वो शिकारी को जो है न्यौछावर कर देता है और उसका शिकार हो जाता है। नरधन हेत समेत,
वे इंसान जो धन के साथ समेत है, समेत मतलब धन वो धन से परिपूर्ण है। ते रहीम पशु से अधिक, उन लोगों को उन्होंने पशु से भी अधिक बदतर माना, जो रीझ कुछ न देत, जो रीझ कर भी कुछ नहीं देता, जो प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता, अर्थात जो उपकारी नहीं है, जो एहसान लेकर भी उसको चुकाता नहीं है, अर्थात लेना जानता है, देना नहीं जानता। तो इसमें परमार्थ और कृतज्ञता के भाव को जो है उन्होंने व्यक्त किया है कि इंसान को अगर उसके पास अगर धन संपत्ति है तो उसे मानव सेवा में उसे जरूर ही खर्च करना चाहिए। अगले दोहे में हम देखते हैं, रहीम जी ने फिर एक बार कहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थात एक बार बात के बिगड़ जाने से वो बात द्वारा नहीं बन पाती। क्यों? कहते हैं कि एक बार अगर हमारा विश्वास टूट जाए या हमारा विश्वास में कहीं दरार आ जाए तो हम जो है उस पर पुनः इतनी जल्दी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता। दूध के फट जाने पर मक्खन क्यों नहीं निकलता? बच्चों, दूध के फट जाने पर आप देखोगे पनीर बनता है, मक्खन नहीं निकलता, क्योंकि फटे दूध से मक्खन निकालना जो है नहीं निकाला जाता। वैसे ही अगर एक बार बात बिगड़ जाती है और बातों में जो विश्वास के जो भाव है वो खंडित हो जाता है तो वो है विश्वास पुनः जो है स्थापित नहीं किया जाता। अतः हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरों के मन में अविश्वास का भाव उत्पन्न हो। और लाख, इसका मुख्य संदेश है, लाख कोशिश के बाद भी बिगड़ी हुई बात को नहीं बनाया जाता। हमें धोखा और झूठ के जैसे जो वो है का विचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए। आइए कुछ पुनः हमने जो अब तक दोहे पढ़े हैं इनका पुनरावलोकन करें। इनमें से किन प्रश्नों को पूछा जा सकता है? संबंधों में पढ़ने से कवि का गांठ पढ़ने से कवि का क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न आ सकता है। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? कवि मन की बात या दुख किस से व्यक्त करने से मना क्यों करता, किसी से व्यक्त करने से मना क्यों करता है? रहीमन मूल ही सिजबो फूले फले अघाए से कवि का क्या अभिप्राय है? एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं? और श्री राम को वन में क्यों जाना पड़ा? और अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो इन तरह से हम जो है प्रश्नों को जो है करते हैं और ये प्रश्न हमारे जो है इस दोहों में से पूछे जाते हैं। ये कुछ और प्रश्न हैं जिनका दोहे हम आगे पढ़ेंगे। उन दोहों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं अभी बता रही हूँ, जैसे नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। दीर्घ दोहे अर्थ के आखर थोड़े हुए से क्या अर्थ है? नाद रीझ तन देत मृग धन नर धन हेत समेत का क्या अभिप्राय है? और आइए हम इस तरह से आज इन दोहों को समाप्त का अध्ययन हमने किया है। अतः आप पढ़ते रहो और दोहों के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहो। ये ज्ञान हमारे जीवन को जो है अत्यंत ही अनुभवी बनाए। और अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और रहीम के दोहों का ज्ञान आप अपने अनुभवों से जोड़ते रहें और आप देखेंगे वो ज़रूर ही आपके जीवन में कारगर सिद्ध होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।